हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर। तो अब हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द मेजर ऑफ हाउ द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम इंक्रीज विथ इनपुट साइज। ठीक है, मतलब कि मैंने एक कोड लिखा या फिर एल्गोरिथम लिखा, तो उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, एक्चुअली वो होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे मेजर करते हैं? यहाँ पे हमारे पास थ्री नोटेशंस होता है। ठीक है, इसको एसिम्प्टोटिक नोटेशन कहते हैं। एक होता है बिग ओ, एक होता है ओमेगा एंड एक होता है थीटा नोटेशन। ठीक है, तो एक्चुअली हम बिग ओ जो है इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये तीन नोटेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेमिस्टर एग्जाम में आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन आएगा कि बिग ओ नोटेशन डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर ओमेगा नोटेशन डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर थीटा नोटेशन आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे कि यहाँ पे मेरा एक फॉर लूप है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास एक एरे है। ठीक है, एरे में मैं लीनियर सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा एरे का जितने सारा इंडेक्स है, मैं उसको एक एक बार करके विजिट कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक बार करके मैं विजिट कर रहा हूँ, इसलिए इसका जो है कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगा ओ ऑफ एन। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे मैं लॉग एन यूज करता, ठीक है, मतलब कि तो यहाँ पे मैं आई को एक एक बार करके इंक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर देता, यहाँ पे आई प्लस प्लस ना करके आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर, तो क्या होता कि ये लॉगरिथमिक में आ जाता। ठीक है, मतलब कि तब मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता लॉग एन। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज नेस्टेड लूप होता, दो फॉर लूप होता, ठीक है, तब क्या होता कि ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, बेसिक चीजें आपको शायद आता होगा। ठीक है, कि कैसे हम ओ ऑफ एन स्क्वायर किस टाइप में होता है, ओ ऑफ एन कहाँ पे होता है, लॉग एन कहाँ पे होता है। लेकिन ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताने से भी कॉम्प्लेक्स जो है ये नोटेशंस। ठीक है, तो अब हम एक एक करके ये नोटेशंस देखेंगे। ठीक है, तो पहले जो आता है बिग ओ नोटेशन, इसको हम क्या कहते हैं? एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड। ठीक है, तो ये जो है ये सारा नोट्स मैंने सेमिस्टर एग्जाम में लिखने के लिए तैयार कर दिया हूँ। ठीक है, बिग ओ का मतलब है वर्स्ट केस या फिर अपर बाउंड जो है हमारा दर्शाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मैं ओ से ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करता हूँ कि उससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये क्या बोलता है कि द नोटेशन इज द फॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेस द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम्स रनिंग टाइम। ठीक है, ये अपर बाउंड डिफाइन करता है। इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नोटेशन, इट मेजर्स द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और द लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम एन एल्गोरिथम कैन पॉसिबली टेक टू कंप्लीट। ठीक है, मतलब कि मैंने जो अभी बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये क्या कहता है कि एफ ऑफ एन लेस देन इज इक्वल टू सी जी एन फॉर एन ग्रेटर देन इन जीरो इन ऑल केसेस। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए फंक्शन f of n can be represented is the order of g of n, that is o g of n, if there exists a value of positive integer n as n0 and a positive constant c such that ये जो होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, जैसे कि मेरे को एक फंक्शन दिया है, यहाँ पे एफ ऑफ एन इजिकल टू 4n³ प्लस 10n² प्लस 5n प्लस 1। यहाँ पे जी ऑफ एन क्या दिया है? जी ऑफ एन इन क्यूब दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक ऐसा जो है फंक्शन लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एन ग्रेटर देन इजिकल टू 5 जी ऑफ एन फॉर ऑल द वैल्यूज एन इज ग्रेटर देन 2। मतलब कि 2 से जब वैल्यू ज्यादा होगा इनका, तब क्या होगा? ये जो फंक्शन है ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँ मैं? ये जो है ये अपर बाउंड में सेट करो। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ओ ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, तो जी ऑफ एन क्या है? ओ ऑफ इन क्यूब। ठीक है, मतलब कि एफ ऑफ इन से जब बड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा? उसको अपर बाउंड बोलूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा जो है, ओमेगा क्या करता है? लोअर बाउंड सेट करता है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल में क्या है कि एफ ऑफ इन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, मतलब कि मेरा जो है ओमेगा ऑफ एन वो क्या हो रहा है कि फंक्शन से लेस हो रहा है। ठीक है, ये लोअर बाउंड दर्शाता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो निकल के आता है। ठीक है, तो इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओ से हम क्या करते हैं? ओ से हम ओस्ट केस डिनोट करते हैं। ओमेगा से हम क्या करते हैं? ओमेगा से हम बेस्ट केस डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब कि मेरा जो है एल्गोरिदम बेस्ट केस में ओमेगा ऑफ एन पे परफॉर्म करेगा। ठीक है, सेम केस यहाँ पे क्या है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में वी से दैट f of n is equal to omega of g of n when there exists constant c that f of n greater than is equal to cgn। ठीक है, मेरा बिग ओ में क्या हुआ था? f of n लेस देन इज इक्वल टू cgn। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बेस्ट केस है, इसलिए f of n क्या हो रहा है? ग्रेटर हो रहा है। ठीक है, तो यही है जो बिग ओमेगा। ठीक है, अब और एक आता है और जो है थीटा नोटेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये एवरेज केस जो है दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दो कांस्टेंट रहता है, c1 g of n लेस देन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन लेस देन इज इक्वल टू c2 g ऑफ एन, मतलब कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों को ही दर्शाता है। ठीक है, द नोटेशन इज द फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस बोथ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। ठीक है, सम may confuse that theta notation as average case time complexity
While big theta notation could be almost accurately used to describe and the average case, other notation could be used as well. ठीक है, तो ये जो है ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों को ही दिखा रहा है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा ये था फंक्शन, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि 4g ऑफ n लेस देन इज इक्वल टू f ऑफ n लेस देन इज इक्वल टू 5g ऑफ n, मतलब कि ये क्या हो गया, ये लोअर बाउंड है, ये जो है ये इसका अपर बाउंड है. ठीक है, मतलब कि इतना टाइम इसको लगने ही वाला है और ये जो है ये मैक्स टू मैक्स ये टाइम लगेगा. ठीक है, उसके बीच में है जो मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, थीटा नोटेशन से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये जो है ये थीटा होगा, या थीटा जी ऑफ एन इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इन क्यूब. ठीक है, यहाँ पे मैं जी ऑफ एन इन क्यूब ले आऊँ, ये इसलिए यहाँ पे इन क्यूब होता है. तो ये जो है ये बी को ओमेगा एंड थीटा के बारे में है. ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना. एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, उसके बाद मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद जो है मेरा एक एग्जांपल दे देना है, उसके बाद जो है अगर ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है, तो ग्राफ क्या कहता है कि यहाँ पे मेरा जो है बिग ओ में ये जो जा रहा है मेरा एफ ऑफ एन जा रहा है. ठीक है, और यहाँ पे जो है मेरा जी एन जा रहा है. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मिल रहा है ये यहाँ पे जो है ये कॉन्स्टेंट है. ठीक है, इस कॉन्स्टेंट के बाद मेरा जो है जी ऑफ एन हमेशा एफ ऑफ एन से बड़ा होगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओमेगा क्या कहता है कि बेस्ट केस दिखाता है, इसलिए एफ ऑफ एन जो है ऊपर है और जी ऑफ एन जो है नीचे है. ठीक है, एक कांस्टेंट के बाद यहाँ पे सी है, कांस्टेंट के बाद क्या होता है कि जी ऑफ एन का वैल्यू एफ ऑफ एन से कम होता है. ठीक है, और थीटा में क्या होता है, थीटा में यहाँ पे दो फंक्शन रहता है, यहाँ पे दो कांस्टेंट रहता है. यहाँ पे जी ऑफ एन ये जो है ये अपर बाउंड दिखाता है और ये जी ऑफ एन जो है ये लोअर बाउंड दिखाता है. ठीक है, और बीच में जो है मेरा एफ ऑफ एन रहता है. ठीक है, तो आई होप ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन आपको समझ में आया है. सेमेस्टर एग्जाम में एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में लिखने के लिए बोलता है, तो ये जो है अच्छे से करके जाना है. ठीक है, पूरा नोट्स आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा. अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा. ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा. इस वीडियो के लिए इतना ही था. थैंक यू.